जय हिंद दोस्तों, मैं रोविन कुमार आपके अपने YouTube चैनल आरजी एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है भारत की भौतिक विशेषताएं। ये टॉपिक एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक होता है। ये टॉपिक अग्निवीर आर्मी में जो होने वाले एग्जाम है किसी भी ट्रेड का, उस एग्जाम में ये टॉपिक कम से कम 2 से 3% बनवाता आपने इस टॉपिक से, यानी कि 2 से 3% बन जाते हैं। तो इसलिए हम इस टॉपिक को लेकर आए हैं। तो हम इस टॉपिक को शुरू करते हैं। जो हमारा ये भौतिक विशेषता है, इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, एक मैप बनाना पड़ेगा उस जिसके हम आधार पे आपको जो भौतिक विशेषता है उनको हम बता सकें। तो सबसे पहले हम क्या है, मैप। तो मैप आप भी अपनी किताब कॉपी में बना सकते हैं। एक हमारा भारत का मैप हो गया। इसमें हम क्या बताएंगे कि भारत की भौतिक विशेषताएं, जो भारतीय भौतिक विशेषता होती है वो 6 प्रकार की होती हैं। जो पहला पॉइंट लिखा है इसमें कि भारत की भौतिक विशेषताएं जो कितनी होती है, 6 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 आती है कि उत्तर के पर्वत। पहले लिखते हैं कि भारत की भौतिक विशेषताएं 6 प्रकार की होती हैं। भारत की भौतिक विशेषताएं जो होती हैं वो क्या होती है, 6 प्रकार की होती हैं। 6 प्रकार की होती हैं। आप कहेंगे वो 6 प्रकार की कौन कौन सी होती हैं, तो हम आपको बताएं कि ये 6 प्रकार की जो हमारी भौतिक विशेषता होती हैं, ये होती है उत्तर के पर्वत। फर्स्ट में जो होती है उत्तर के पर्वत, ये भौतिक व्यवस्था है। नंबर 2 है कि उत्तर के मैदान। नंबर 3 है हमारा प्रायद्वीपीय पठार। ये जो हम प्रकार विशेषता बतानी है, इसे इस मैप पे भी बताएंगे, पहले आप लिख दें। और हमारा नंबर 4 है कि उत्तर के मैदान हो गया, प्रायद्वीप पठार हो गया, और द्वीप समूह। नंबर 5 पे है कि तटीय मैदान। और नंबर 6 है कि लास्ट है वो हमारा भारत का मरुस्थल। नंबर 6 भारत का मरुस्थल या भारतीय मरुस्थल। तो ये हमारे क्या है, ये भारत की जो भौतिक विशेषताएं ये 6 प्रकार की होती हैं। अगर इसको हम मैप पे देखते हैं तो हम आपको बताएं कि जो हमारा नंबर 1 पे जो उत्तर की पर्वत है, ये हमारे यहाँ पर पड़ते हैं। उत्तर के पर्वत, उत्तर में हमारे भारत के उत्तर के पर्वत यहाँ पड़ते हैं। तो ये हो गए हमारे पर्वत, उत्तर के पर्वत। और हम प्रायद्वीप उत्तर के मैदान की बात करते हैं, तो ये हमारा यहाँ पर आते हैं पर्वतों से नीचे। ये है उत्तर के मैदान, यूपी वगैरह इसमें आते हैं, यूपी, पंजाब, हरियाणा, इसके कुछ राज्य होते हैं जो इसके उत्तर के मैदान में आते हैं। ये हो गए हमारे मैदान। और नंबर 3 पे हमारा प्रायद्वीपीय पठार। जो प्रायद्वीपीय पठार है ये हमारा उत्तर के मैदान से सटा नीचे का हिस्सा होता है, ये वाला। ये हमारा प्रायद्वीपीय पठार होता है।
हमारा क्या है, प्रायद्वीपीय पठार। इसको हम अलग अलग डिजाइन दे देते हैं जिससे कि आपको ये पता चल जाए कि कौन सी विशेषता है, कौन कहाँ है। ये है पठार, क्या प्रायद्वीपीय पठार है ये। और हम बात करें कि द्वीप समूह, तो हमारा जो द्वीप समूह है ये इधर है, ये हमारे हैं द्वीप समूह। ये होगी हमारे द्वीप समूह, और ये भी द्वीप समूह। ठीक। और अगर हम बात करें नंबर 5 की, तटीय मैदान। जो हमारे तटीय मैदान होते हैं ये होते हैं, मतलब कि जो हमारी तटीय सीमा थी, जो हमने कल टॉपिक पढ़ाया था, उसी को हम कहते हैं तटीय मैदान। ये तटीय मैदान है, ये वाले, ये है हमारे तटीय मैदान। तो क्या होंगे ये तटीय मैदान, तटीय मैदान। और बात करें नंबर 6 पे है कि हमारा भारतीय मरुस्थल। जो भारतीय मरुस्थल है वो है हमारा ये वाला, राजस्थान प्लस गुजरात का हिस्सा, ये हमारा। ये हमारा मरुस्थलीय मैदान, तो इसके लिख देते हैं मरुस्थलीय मैदान, मरुस्थलीय मैदान। ठीक। और यही हमारा क्या है, मैदान का हिस्सा आता है ये। ठीक। तो ये हमारे क्या हो गई, भौतिक विशेषताएं जो 6 प्रकार की हैं। नंबर 1 पर्वत, फिर दूसरा उत्तर के मैदान, फिर मरुस्थलीय, तटीय मैदान और पठार और द्वीप समूह। ये हमारे 6 प्रकार की भौतिक विशेषताएं होती हैं। अगर हम इन जो भौतिक विशेषताएं, अगर इनका हम प्रतिशत देखते हैं कि भारत में कि जो इन ये विशेषताएं, इनका जो हमारे भारत में कितना प्रतिशत एरिया है। तो अगर हम बात करते हैं उत्तर के मैदान, अगर हम बात करते हैं कि ये भारत है, ये अपने आप में 100% है। कितना है, कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है, ये आपको पता है। जो सगरे जो हमारी विशेषताएं इन टोटल मिला के 100% है। तो उसी के आधार पर हम देखते हैं कि जो ये हमारी 6 विशेषताएं, इनको कितना कितना प्रतिशत के आधार पर बटी हुई है। जैसे कि नंबर 1 हमारा जो हमारा क्या है, मैदान। मैदान जो है इनको हमने 43%, 43.5% में इनको हमने क्या रखा, भारत में रखा हुआ है। और नंबर 2 पे आता है हमारा कि पठार। जो पठार होते हैं हमारे भारत में, ये इन्होंने जो अपना हिस्सा घेर रखा है वो होता है 27.5%। भारत में जो पठार का एरिया है वो 27.5% है। और नंबर 3 पे है कि पहाड़ी। अगर जो हमारी पहाड़ी है भारत में, पहाड़ी, इन्होंने जो अपना एरिया घेर रखा है वो जो भारत में 18.5% है, 18.5%। और नंबर 4 पे है कि पर्वत। अगर पर्वत की बात करते हैं, इनका जो हमारे इस भारत में जो इनका प्रतिशत है तो वो है 10.5%। ठीक। ये हमारा भारत की जो भौतिक विशेषता है, एक इसका क्या है, इंट्रो है, इनके इंट्रोडक्शन मान लीजिए आप, ये है। अगर आप कहेंगे तो पठार क्या होता है, पर्वत क्या होता है। जो पठार होता है ये वाला, ये जमीन से ऊपर समतल वाला हिस्सा जो होता है वो पठार कहलाता है। जैसे कि ये जमीन से ऊपर ये वाला समतल स्थल, ये वाला, ये क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। क्या, पठार, पठार कहलाता है। और पर्वत और पहाड़ी में आपको अंतर बता दें तो हम ये मत बताएंगे कि जो 600 मीटर, क्या 600 मीटर से अगर ऊपर है, क्या है, ऊपर है, तो वो कहलाता है हमारा पर्वत। और 600 मीटर से अगर नीचे है तो वो कहलाता है पहाड़ी। ठीक है नहीं। अगर कोई भी पहाड़ या पर्वत तब कहलाता है जब अगर उसकी 600 मीटर से ऊंचाई उसकी अधिक है तो वो पर्वत है। अगर उसकी 600 मीटर से ऊंचाई
कम है तो वो पहाड़ी है। ये हो गया। तो अब हम जो है एक एक विशेषताएं को एकदम विस्तार से पढ़ेंगे। तो अब आपने ये नोट कर लिया हो तो नोट करें, और इसको हम अब जो हमारा पहला बिंदु है उत्तर के पर्वत, इसको पढ़ते हैं। अगर आपने वो उतार लिया हो तो अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है उत्तर के पर्वत। जो 6 विशेषताएं थी उनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो हमने जिसमें पहला लिया है उत्तर के पर्वत। अगर इस टॉपिक को चालू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए हम टॉपिक को भी अलग तरीके से पढ़ा रहे हैं आपको। तो हम चलते हैं अपने उत्तर के पर्वत। जो उत्तर के पर्वत है ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होते हैं कि जो हमारी ट्रांस हिमालय होती है, वो एक हिमालय के पर्वत और एक पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, ये 3 तरह के होती हैं। उत्तर के पर्वत यानी कि ट्रांस हिमालय, ये 3 भागों में बटा होता है। ट्रांस हिमालय फर्स्ट, सेकंड, नंबर 2 पे है कि हिमालय पर्वत, हिमालय पर्वत, और नंबर 3 पे है पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, पूर्व उत्तर की पहाड़ियां। तो ये जो है पूर्व उत्तर के जो पर्वत है इनको हम 3 भागों में बांटते हैं। ट्रांस हिमालय, हिमालय पर्वत और पूर्व उत्तर की पहाड़ियां। इनमें भी हम पढ़ते हैं उसे ट्रांस हिमालय, जो हमारा अग्निवीर आर्मी से क्या कहते हैं, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक का काम करता है ट्रांस हिमालय। तो हम बस इसी को पढ़ते हैं इसमें। तो हम जो हमारा जो टॉपिक रहेगा ये रहेगा कि ट्रांस हिमालय फर्स्ट, इसे देखते हैं हम ट्रांस हिमालय। इसे अपनी कॉपी में नोट करें। और अगर ये नोट कर लिया हो तो अब इसके बारे में अगर हम आपको बताएं ट्रांस हिमालय, ये ट्रांस हिमालय जो होता है ये हिमालय नवीनतम हिमालय होता है। तो इसके जो कुछ पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो आपको अपनी कॉपी में नोट करने लिखने। तो कौन कौन से हैं कि ट्रांस हिमालय जो है ये क्या है, हिमालय पुराना पर्वत है, ये है हिमालय पुराना पर्वत, पुराना पर्वत है। नंबर 2 पे बात करेंगे कि ट्रांस हिमालय में, ट्रांस हिमालय ठीक, ट्रांस हिमालय में अगर हम बात करते हैं इसमें कुछ श्रेणियां होती हैं, जैसे काराकोरम श्रेणी होती है एक में एक, और इसमें एक लद्दाख श्रेणी होती है, और इसमें एक नंबर 3 की होती है जास्कर श्रेणी। तो इसकी अपनी 3 श्रेणियां होती हैं। तो हम उनको भी इसी में ही देख लेंगे, क्योंकि हमें ट्रांस हिमालय पढ़ना तो इसको ही हम क्या करेंगे विस्तार से पढ़ लेंगे, जिससे कि एग्जाम में कोई प्रश्न ना छूटे। तो हम इसको पढ़ लेते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय है तो इसकी क्या हमारी कुछ श्रेणियां हैं 3, कौन सी, जास्कर और एक हमारी, और दूसरी लद्दाख, और हमारी तीसरी जो है वो है काराकोरम। तो हम अपनी इन तीनों श्रेणियों को क्या करना पढ़ते हैं। तो इनमें लिखते हैं हम तीनों श्रेणियों को। तो इस फर्स्ट ए लिख लेते हैं, पहले लिख लेते हैं काराकोरम, क्योंकि जो हमारी ट्रांस हिमालय इसकी जो दक्षिण की जो फर्स्ट श्रेणी है वो काराकोरम है। तो लिख लेते हैं काराकोरम श्रेणी, काराकोरम श्रेणी। ठीक, तो इसकी अगर हम बात करते हैं काराकोरम जो श्रेणी होती है ये हमारी यही होती है, यहीं पे ये जास्कर श्रेणी होती है, ये वाली ट्रांस हिमालय होता है, ये ट्रांस हिमालय, इसी में ही ये 3 है, ये काराकोरम और जास्कर और तुम्हारी ट्रांस हिमालय, 3 श्रेणियां। काराकोरम, जास्कर और लद्दाख, ये 3 श्रेणियां हैं। तो जो हमारी काराकोरम श्रेणी है ये भारत की उत्तर की श्रेणी है, यह है भारत की
पर्वत श्रेणी है। और यह ही ट्रांस की सबसे क्या है, लंबी श्रेणी भी है। यह ट्रांस हिमालय की लंबी श्रेणी है। और यही काराकोरम जो है ये एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है इसे एशिया की रीढ़ भी कहा जाता है। और नंबर 4 पे है कि जो काराकोरम है यहाँ पे सबसे लंबी चोटी होती है K2, जो भारत की सबसे बड़ी चोटी होती है। तो इसमें सबसे लंबी चोटी वो है K2, जिसकी लंबाई अगर लेंथ की बात करते हैं 8611 मीटर है। ठीक, इसमें जो सबसे लंबी चोटी K2 है, जिसकी लंबाई की लेंथ 8611 मीटर है। तो ये हमारी काराकोरम श्रेणी की कुछ विशेषता है जो आपको लिखनी है। और अगर हम बात करते हैं कि जो K2 है ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, प्लस एशिया की सबसे ऊंची दूसरी चोटी है। ठीक, और हमारा जो दूसरे ट्रांस हिमालय की दूसरी श्रेणी है उस पे चलते हैं। अगर हम उसकी बात करते हैं, उसे हम इनोवेट कर लेते हैं, बी वहां पे कर लेते हैं बी। कौन सी बताया था हमने, लद्दाख श्रेणी। जो हमारी जास्कर श्रेणी है ये वाली ट्रांस हिमालय की जो हमारी दूसरी श्रेणी है वो है हमारी लद्दाख श्रेणी। तो वो तो लद्दाख श्रेणी है, इसकी भी कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। तो इसके कुछ पॉइंट है, आप इसे भी अपने क्या नोट्स में लिखें। तो वो कौन कौन से हैं, जो हमारी ये श्रेणी है, तो इसके आप पॉइंट अपनी किताब में जरूर लिखें। लद्दाख श्रेणी है ये सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर के मध्य प्रवाहित होती है। ये आपको लिखनी है कि सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर सिंधु नदी लद्दाख एवं जास्कर नदी के बीच प्रवाहित होती है। ये सिंधु नदी है, ये जो है जो यहाँ से सिंधु नदी यहाँ से निकलती है जो चीन के तिब्बत से, वो क्या है कि जो ये हमारी श्रेणी है कौन कौन सी, लद्दाख और जास्कर लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी के मध्य से होकर क्या गुजरती है और भारत में आकर गिर जाती है, जो हमारी होती है सिंधु नदी। तो वो लद्दाख श्रेणी से होकर ही और जास्कर श्रेणी के बीच में होकर ही जाती है। और हमारा नंबर 3 पर आती है कि इसी के ट्रांस हिमालय की तीसरी जो श्रेणी है वो ये जास्कर श्रेणी। नंबर सी कौन सी, जास्कर श्रेणी। तो कौन कौन सी हमारी जास्कर श्रेणी की, ये सबसे दक्षिण की का है, ये जो हमारा ट्रांस हिमालय है इसकी सबसे दक्षिण की श्रेणी है जास्कर श्रेणी ट्रांस हिमालय की सबसे निचली नीचे की श्रेणी है।
ये भी आपको याद रखना कि जो साउथ जास्कर श्रेणी हमारी ये ट्रांस हिमालय की सबसे नीचे की श्रेणी है। और ये जो हमारा हमने आपसे कहा कि ट्रांस हिमालय पढ़ना है आपको बस। अगर उत्तर के पर्वत में हमको ट्रांस हिमालय की बात कर रहे हैं तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है, और ये कंप्लीट हो चुका है। अगर आप बात करें हिमालय पर्वत पूर्व उत्तर की पहाड़ियां, अगर हम अग्निवीर आर्मी के सिलेबस को देखते हैं तो ये उसमें है 2-2, 4-4 पॉइंट उसमें है। अगर पेपर में देखें, प्रीवियस क्वेश्चनों को देखें तो उसमें इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। ट्रांस हिमालय से क्वेश्चन पूछा है, इसमें पूछा है कि जो काराकोरम है इसमें क्या है, इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है। इसमें भी पूछा कि एशिया की रीढ़ किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं काराकोरम को। इसमें पूछा है क्वेश्चन कि इसमें सबसे लंबी चोटी कौन सी है, K2। इसमें ये पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी चोटी कौन सी है, तो वो K2। इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि एशिया की सबसे बड़ी दूसरी चोटी कौन सी है, तो वो है K2। इसीलिए ट्रांस हिमालय में भी काराकोरम जो श्रेणी है ये महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम अपने सिलेबस को यही समाप्त करते हैं। जो हमारा कल का दूसरा भौतिक विशेषताएं होंगी वो हम नेक्स्ट टॉपिक में कल पढ़ाएंगे। पर उत्तर भारत के जो पर्वत है इसमें हम इतना ही पढ़ेंगे, आर्मी के सिलेबस को देखते हुए और प्रीवियस क्वेश्चनों को देखते हुए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपके पास सबसे पहले आए। और अपने दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें इसे। जय हिंद।